नमस्कार दोस्तों, सोनीज विजन लीगल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा लोन एग्रीमेंट के बारे में कि कैसे अगर आप किसी फ्रेंड को लोन दे रहे हो तो एग्रीमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स आपको डलवाने हैं। देखो, आज के टाइम में कोई आपसे पैसा मांगने आता है ना, तो शुरुआत में आपसे हंसी खुशी वो आपसे पैसा ले जाएगा, बट जब पैसा वापस मांगने की बारी आती है तब ऐसा लगता है हम भिखारी बन गए। हम उसको 10 बार कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, लोग पैसा ही नहीं चुकाते हैं वापस। देखिए, लोन देने के केस में अगर आप एग्रीमेंट करते हो, स्टैम्प पेपर पे करते हो, विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स करते हो और प्रोसेस के साथ करते हो, तो रिकवरी प्रोसेस में लीगली आपके लिए ईजी हो जाता है। देखो, जनरली कई लोग क्या करते हैं, ब्लैंक चेक रखवा लेते हैं, उसका भी एक अलग प्रोसेस होता है कि वो ब्लैंक चेक को कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, सिक्योरिटी पेटे जो चेक होते हैं ना, वो कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल ईजिली नहीं होते हैं, बट लोग क्या ब्लैंक चेक लेते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं उसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल के ऊपर लेकर आऊँगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कि सर अनसिक्योर्ड लोन या चेक के ऊपर वीडियो बनाओ कि कैसे चेक के थ्रू लोग लोन की रिकवरी करते हैं। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब आगे चलते हैं कि लोन में जब हम एग्रीमेंट करते हैं किसी के साथ, किसी को पैसा दे रहे हैं, तो कैसे हमें एग्रीमेंट करना है। देखो, सबसे पहला होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब किसी कोई गारंटी है बीच में या फिर कोई असेट है बीच में जिसके पेटे मैंने लोन दिया। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, मैंने सामने वाले को 5 लाख रुपए दे दिए, अब मैंने उसके साथ कोई भी असेट को गिरवी नहीं रखवाया है, सिक्योरिटी नहीं ली है, अनसिक्योर्ड लोन उसको बोलते हैं। आप कभी भी एग्रीमेंट को करवा रहे हो ना लोन के अंदर, तो एक 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले एग्रीमेंट में टॉप पे आएगा पार्टीज के नाम, उसमें जो आप जिसको लोन दे रहे हो उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर दोनों होने चाहिए और पार्टी का पूरा नाम होना चाहिए, सन ऑफ दिस इज दिस या डॉटर ऑफ दिस इज दिस। उसके बाद ये एग्रीमेंट को आपको चालू करना है। फिर लोन का अमाउंट आपको मेंशन करना है, टर्म्स को आपको स्पेसिफाई करना है, पेमेंट के शेड्यूल्स को आपको डालना है कि भाई कितने कितने टाइम में ईएमआई बनेगी और कितना इंटरेस्ट रेट होगा, और जब डिफॉल्ट होता है, पेमेंट डिले होता है, तो पर डे पेनल्टी कितनी लगेगी। देखो, 10 लाख का लोन है तो पर डे के आप 200-300 पेनल्टी पे लगा सकते हो कि अगर इतनी ईएमआई में डिले होती है तो मैं पर डे इतना अमाउंट चार्ज करूंगा फॉर लेट फीस। कोलैटरल में अगर आप ले रहे हो सिक्योर्ड लोन, तो उसका पूरा जो भी, जैसे कार हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, उसका मोबाइल फ़ोन हो गया, उसका गोल्ड हो गया, कोई भी चीज़ है जो कोलैटरल में, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन डालो, वो डालना बहुत ज़रूरी है। फिर रीपेमेंट शेड्यूल के बारे में डालो, पेनल्टीज़ को मेंशन करो, ज्यूरिडिक्शन डालो। अगर लेट सपोज आप जयपुर के हो, सामने वाली पार्टी उदयपुर की है, तो जब डिस्प्यूट होगा तो कौन से कोर्ट में सबसे पहले अप्रोच किया जा सकता है। जनरली अगर आप जयपुर की पार्टी हो तो आप ज्यूरिडिक्शन में जयपुर डलवा देना, आर्बिट्रेशन के लिए भी और कोर्ट के लिए भी। और फिर एंड के अंदर 2 विटनेस की जरूरत है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे होगा, नोटरी विद सील एंड स्टैम्प, टिकट्स, ये सब आपको चाहिए रहेगा। और एक विटनेस सामने वाली पार्टी का रखना और एक विटनेस अपना रखना। कल को ये ना बोल दे कि इसने मेरे को ना डरा धमका के अपनी 2 विटनेस लेकर आया था और मेरे से साइन ले लिया। एक विटनेस उसका भी होना चाहिए, तो एक विटनेस उसका, एक विटनेस आपका, इस चीज़ का ध्यान रखना। और कुछ डेफिनेट क्लॉज डलवाओ, जैसे अगर लेट पेमेंट होता है तो उसमें फीस कितनी लगेगी, क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से डलवाने। प्री पेमेंट टर्म्स क्या है, मतलब आपने उसको 20 लाख रुपए उधार दिए, अब उतना पैसा ब्लॉक हो गया आपका, अब वो कह रहा है कि ना मेरे पास पैसा आज ही आ गया, तो 3-4 महीने बाद ही पूरा पैसा लेके चले जाओ। अब आपको ये था कि मैं किसी और को दे सकता था, 2 साल रोटेशन में पैसा चलता, मेरे लिए ईजी रहता। तो प्री पेमेंट टर्म्स को क्लियर रखना कि भाई अगर तू एडवांस मेरे को देगा ना पैसा लाके, तो मैं ना कुछ ब्याज का इससे एक्स्ट्रा जैसे चार्ज करूंगा या कुछ पैसा चार्ज करूंगा, जिससे जो पैसा मेरा कुछ समय के लिए फालतू पड़ा रहेगा, जब तक मैं किसी और को नहीं दूंगा, मार्केट में रोटेट नहीं होगा, तो एटलीस्ट आपका नुकसान ना हो। तो प्री पेमेंट टर्म्स को पहले ही क्लियर कर लेना। सारे पेपर पे साइन होने चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रखना, हर पेपर के नीचे हिस्से पे साइन करवाना जरूरी है, जिससे बाद में ये ना बोलते कि ये टर्म नहीं थी, आपने पेपर बीच में ऐड कर दिया कुछ मिला भक्ति करके, और आप ये सोच रहे होंगे कि ओरिजिनल कॉपी जाएगी इसके पास। आप लोग 2 स्टैम्प पेपर खरीदो, अगर लोन बड़ा है 10 लाख 20 लाख रुपए का है, एक 500 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर आप रखो ओरिजिनल कॉपी, उस पर वो साइन विटनेस सब हो जाएंगे, सील नोटरी थप्पे, और एक वो 500 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर ओरिजिनल खुद अपने पास रख लेगा, जिसमें साइन सील थप्पे सब कुछ हो जाएंगे। तो दोनों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे। किसी को भी कोर्ट जाना है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी और एग्रीमेंट के बारे में जानना है तो हमारे चैनल सोनी विजन लीगल को आप विजिट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वीडियोस बना रखी है इस चैनल के ऊपर। और अगर आपको कोई भी लीगल डाउट है, क्वेश्चन है बिजनेस के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।